नमस्कार। करंट अफेयर्स के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला है, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर ये फ़ोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आप सभी को पता है कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है वो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और ये इस बार वहीदा रहमान को दिया जाएगा। ऑप्शन डी सही है, वहीदा रहमान। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं लिएंडर पेस। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी, पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? भारत इस बार इस सूचकांक में, इनोवेशन सूचकांक में 40वें नंबर पर है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? यानी ये मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है और ये दिव्यांगजनों के लिए स्पेशली, जिनको पहले विकलांग कहा जाता था, उनके लिए स्पेशली समर्पित है। पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला है, हाल ही में KN शांता कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का इनको अध्यक्ष नया नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल रूस ने बनाई है। आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन के बीच में इस समय जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से रूस नए नए परमाणु या नए नए हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुनीश कपूर को। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, मुनीश कपूर। अगला है, भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। ऑप्शन डी इसमें सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? साहित्य का नोबेल 2023 का ये जॉन फॉस को दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा, जॉन फॉस। R21 या मैट्रिक्स M जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, ये किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? ये मलेरिया के खिलाफ एक टीका है और ये मलेरिया की दूसरी प्रभावशाली जो दवा है वो विकसित की गई है। इसका नाम है R21 या इसको मैट्रिक्स M भी कहा जाता है। संप्रीति 11 ये भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति जो अभ्यास है वो होता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा।
अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव जिले में किया गया। ऑप्शन बी सही है, उन्नाव जिले, और ये उन्नाव से ही संबंधित थे, इसीलिए वहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया है पंजाब ने। पूसा 44 धान किस्म की खेती पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है पंजाब ने। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? यूरोप का ये पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है, नाम क्या है? म्यूरा 1। लॉन्च किसने किया? स्पेन ने। ऑप्शन सी सही होगा, स्पेन। ओके। अगला है एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था? भारत 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा और पहली बार एशियाई खेलों के इतिहास में भारत 100 पदक से ज़्यादा प्राप्त कर पाया था। इस बार एशियाई खेल में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, वो हम आपको एक अलग से PDF में प्रोवाइड करवाएंगे। अगला है हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर ने। यहाँ पर याद रखिएगा मुस्क बुडजी ये क्या है? ये एक सुगंधित चावल की किस्म है। प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है कि मुस्क बुडजी क्या है? तो ये एक सुगंधित चावल की किस्म है। कहाँ पर तैयार किया गया है इसकी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? ये तमिलनाडु में शुरू हुई है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर RO और UP PCS स्पेशल करंट अफेयर्स का एक लक्ष्य बैच चल रहा है। 45 दिनों का यह बैच है जिसमें आपको डेली PDFs, डेली क्विज और डेली टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए जानकारी करके प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी वहाँ पर। और अभी 15 दिसंबर से वो बैच प्रारंभ हुआ है, तो जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अभी मैंने आपको बताया था 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर श्रेणी में भारत को इस बार दर्शाया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, और भारत का स्थान है 111। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? आप सभी को पता है पद्मा जो नदी है उसका संबंध बांग्लादेश से है, तो ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। ओके। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? ये तमिल की लेखिका हैं, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का। नाम क्या है? शिव शंकरी। अगला है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टिनम ये तमिलनाडु में स्थित है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट ये है। अगला है किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन ए FAO। डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए सही है, इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।